नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों फाइनली भारत की MMRC 2.0 या फिर MRFA डील को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। साथ ही साथ इसी अपडेट के अंदर हमने जो इंडियन नेवी का 26 एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है उसको भी कवर किया है। तो हाल ही के कुछ दिनों में आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारत के डिफेंस सेक्टर में लगातार बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के द्वारा कई बार जो गलत रिपोर्ट्स है उनको पब्लिक किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि MMRC 2.0 या फिर एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार वीडियो बनाई जाए, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ों को बार बार आकर के क्लियर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हाल ही के कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा ये रिपोर्ट किया गया था कि भारत ने जो अमेरिकन गन्स है जिनको हमको लगभग 70,000 की संख्या में लेना था तो उसके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। और इसके पीछे लगभग 5 मेन रीजंस को भी हाईलाइट किया गया था, लेकिन बाद में रिपोर्ट किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ ऐसी ही रिपोर्ट आप सबको तेजस और हमारी जो अस्त्र मिसाइल है उसके ऊपर भी देखने को मिली होगी। और साथ ही साथ हमारे डिफेंस सेक्टर में ऐसे कई आर्टिकल्स पब्लिक हुए हैं। तो इसी सब के बीच में दोबारा से MMRC 2.0 या फिर MRFA डील को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। और इस बार आप कह सकते हैं कि ये फाइनल डिसीजन, और साथ में यहाँ पर IAF नहीं चाहती है कि अब इस डील को और ज़्यादा लंबा खींचा जाए और इसमें और ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि MMRC डील के तहत भारत को लगभग 114 फाइटर जेट खरीदने हैं, लेकिन कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया गया था कि भारतीय वायुसेना के द्वारा इस नंबर को कट करके लगभग 57 यानी कि आधा कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने भी आप सबको एक वीडियो में बताया था। तो इसके बाद भारतीय वायुसेना ने खुद सामने आकर के ये क्लियर किया कि हम 114 फाइटर जेट को ही MMRC डील के तहत खरीदेंगे। इस टेंडर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन आज दोबारा से द प्रिंट के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, और प्रिंट आप कह सकते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल सोर्स है, तो इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने आर्टिकल और रिपोर्ट के माध्यम से एक फाइनल क्लैरिफिकेशन दी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि MMRC 2.0 या फिर MRFA कंपटीशन के तहत अब डायरेक्ट 114 फाइटर जेट को नहीं खरीदा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब डायरेक्ट भारतीय वायुसेना 114 फाइटर जेट को नहीं खरीदने वाली है, बल्कि अब उन्होंने टाइम को बचाने के लिए और साथ में पैसे को बचाने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट कार्ड खेला है। तो अब भारतीय वायुसेना के द्वारा ये प्लान किया गया है कि अब हम इनिशियली लगभग 54 यानी कि 54 फाइटर जेट के ऑर्डर देंगे, जिसमें से जो 18 फाइटर जेट है उनको डायरेक्ट उसी कंपनी से खरीदा जाएगा जिसको ऑर्डर दिए जाएंगे। तो इससे भारतीय वायुसेना का भी समय बचेगा, और बाकी के जो 36 फाइटर जेट होंगे तो उनको भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। और उस कंपनी को ये भी यहाँ पर विश्वास दिलाया जाएगा कि बाकी के जो और ऑर्डर है यानी कि फॉलो ऑन ऑर्डर तो वे भी उनको भविष्य में दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने लगभग 114 फाइटर जेट को खरीदने का प्लान तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर इस संख्या को आप कह सकते हैं कि बैचेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि इस टेंडर में सिलेक्ट की गई कंपनी भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे सके, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने तेजस MK2 MK और साथ में TDBF जैसे फाइटर जेट में कर सके। और इसके बाद जो असेंबली लाइन है उसको भी भारत में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि भारत को भविष्य में जो मिराज के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा है वो ना करना पड़े। तो इसके बाद अगर आप बात करते हैं इंडियन नेवी के 26 एयरक्राफ्ट के टेंडर के बारे में, तो अगर आप IAF के टेंडर और साथ में इंडियन नेवी के टेंडर दोनों को मर्ज कर देते हैं तो भारत को लगभग कुल मिलाकर के 140 फाइटर जेट को खरीदना है। तो इन दोनों ही टेंडर में अब पूरी दुनिया में बोइंग और साथ में दसोल्ट कंपनी आगे हैं अपने FA-18 ब्लॉक 3 और साथ में राफेल के साथ में। तो अगर आप दोनों टेंडर में राफेल फाइटर जेट को देखते हैं तो राफेल फाइटर जेट हमारे लिए लॉजिस्टिक और साथ में असेंबली लाइन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सूटेबल फाइटर जेट है, और इससे भारत को भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के द्वारा पहले से ही लगभग 36 राफेल फाइटर जेट को यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम भारत में पहले से ही उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी MRO फैसिलिटी को सेटअप कर चुके हैं। और इसके बाद रही इंडियन नेवी की बात, तो राफेल को जो INS विक्रांत की 11 मीटर की लिफ्ट है तो उसके ऊपर भी फिट किया जा सकता है। और इसके बाद दसोल्ट को एक और एडवांटेज ये है कि उनका DRAL नामक एक जॉइंट वेंचर है रिलायंस कंपनी के साथ में, जिसके अंतर्गत वे राफेल के कई कंपोनेंट्स को भारत में ही बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो राफेल फाइटर जेट है तो उसके इंजन्स के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है तो उनको भारत में ही बनाया जाता है। तो इसके बाद अगर आप बात करते हैं यहाँ पर बोइंग की, तो वो भी किसी भी लिहाज से इस टेंडर में पीछे नहीं है। उनका जो FA-18 का ब्लॉक 3 वेरिएंट है
तो वो कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से राफेल जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और राफेल एम इन दोनों फाइटर जेट को टक्कर देता है। इसके अलावा उसमें कई भारत को एडवांटेज भी मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म है तो उनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल फाइटर जेट होगा। और इसके अलावा बोइंग का ये भी कहना है कि अगर भारत FA-18 के ब्लॉक 3 वेरिएंट को इंडियन नेवी के टेंडर में सिलेक्ट करता है तो ये भारत के लिए एक ब्रिज का काम करेगा अमेरिकन टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए। इससे कुछ दिन पहले बोइंग के द्वारा एक और रिप्रेजेंटेशन इमेज को जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वे भारत को 40 से लेकर के 60 अपाचे हेलीकॉप्टर को देने के लिए तैयार है, 37 के आसपास जो FA-18 के ब्लॉक 3 वेरिएंट है उनको देने के लिए तैयार है, और इसके बाद लगभग MMRC डील में 114 F-15EX फाइटर जेट को भी देने के लिए तैयार है। तो अगर आप MMRC डील के तहत भारत की इच्छाओं को देखते हैं तो हमने भी कुछ इस डील के लिए रिक्वायरमेंट्स को रखा है, जिसके अंतर्गत लगभग 75% फाइटर जेट हमेशा उड़ने के लिए तैयार होने चाहिए। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। इसके बाद जो असेंबली लाइन है उसको भी भारत में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी भारत के द्वारा टर्म्स एंड कंडीशंस को इस डील के तहत लागू किया गया है। तो IAF के इस कार्ड से उनका जो समय है वो भी बचेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारे बजट के ऊपर जो वजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेगा, जिससे कि अब आप कह सकते हैं कि इस डील के फाइनल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप लोगों को देखते हैं तो वे इस डील को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, क्योंकि वे लगातार पिछले काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से इस डील को लेकर के जो खबरें हैं वे सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे में अब आप सबको भी इस डील को लेकर के एक बड़ा और साथ में इंपॉर्टेंट एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जल्द ही इस डील को फाइनल कर लिया जाए। क्योंकि अगर आप फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं तो उसको पहले से ही यहाँ पर IAF के द्वारा जांचा परखा जा चुका है। क्योंकि सबसे पहले तो लगभग 2018 के आसपास में जो MMRC डील है इसको लेकर के एक RFI को जारी किया था, लेकिन अब बहुत जल्द ही RFP को जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि एक फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जा सके। लेकिन ओवरऑल अब इस टेंडर में बोइंग और दसोल्ट के बीच में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दोनों के फाइटर जेट भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और साथ ही साथ भारत की जो कंडीशंस और रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा करते हैं। तो दोस्तों इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे जा करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब आप मुझे जा करके इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप वहां पर जाकर के मुझे कोई भी मैसेज करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस मैसेज का मैं जवाब दूं। तो दोस्तों बाकी तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।